बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हम बेनिम दुनियाम का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करके येली केकी को कंटिन्यू कर रहे थे, और आज जो है उसी का आगे जो बाकी का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इस टेबल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये फर्स्ट नोट को डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ जो है ये एग्जांपल्स ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है थर्ड ये सेकंड नोट, और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। इसके अंदर जो रूल है वो ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ जब हम येली के की लगाते हैं, येली के की लगाने के बाद अगर हमें कोई और एक ही लगाने की ज़रूरत पेश आती है तो उस सूरत में वहाँ पे हमने ने एज बफर लेटर लगाना है। बाकी केसेस के अंदर दो वॉवल्स के दरमियान हम क्या करते हैं, ये एज बफर लेटर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आगे वॉवल आ भी रहा है और पीछे लास्ट पे वॉवल है भी, उस सूरत में भी हमें क्या करना पड़ता है, ने एज बफर लेटर लगाना पड़ता है। अब देखते हैं कैसे। ओनुन एवी, यहाँ पे देखें ओनुन के साथ एव आए तो एव के साथ आगे ई लगाते हैं, ये लिखे की का ओनुन एवी, और वो फोर वे वॉवल हार्मनी की बेस पे होता है। उसके बाद गितमेक के लिहाज से हमने लगाना है, जब गितमेक फील आती है तो उसके साथ हमने यूनेलमे लगानी होती है कि किस रास्ते की तरफ जाना है। तो यहाँ पे यूनेलमे की ज़रूरत पेश आई। यूनेलमे लगाने से पहले अब हमें पता चल गया कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिहाज से हमने यहाँ पे येली के की लगाई है और आगे यूनेलमे लगाने की जरूरत पड़ी है, तो उसके दरमियान में फिर हमने ने एज बफर लेटर लगाया, ओनुन एवी ने गिदियोरुम। फिर आ जाता है ओन लारन सनफलार। सनफलार आ गया तो लास्ट पे अगेन कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो तो हम जो है वो फोर वे वॉवल हार्मनी की बेस पे जस्ट वॉवल लगाते हैं, ओन लारन सनफलार। उसके लिहाज से हमने ये लिखे की लगा दी, और हमने बिलगिसयार वार की बात करनी है, कंप्यूटर की मौजूदगी जाहिर करनी है, कंप्यूटर की मौजूदगी किसी जगह पे जाहिर करेंगे, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, लोकेशन शो करनी पड़ती है। लोकेशन शो करने के लिए जो एक ही हम इस्तेमाल करते हैं वो है बुलुनमा दुर्मु, या बुलुनमा एक ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे दा बुलुनमा दुर्मु का आया, और इसके अंदर दा क्यों आया, क्योंकि लास्ट वॉवल जो है वो हमारा आ फैमिली में से है। ओन लारन सनफ लारंदा बिलसयार वार, उनकी क्लास में कंप्यूटर मौजूद है। अब इसके अंदर जो हम एक ही जो जो लगा सकते हैं, उसके अंदर पहली यूनेलमे है, दूसरी बुलुनमा है, तीसरी उज़ाक्लाशमा है, और ये उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, बिलिर्थमे की है। बिलिर्थमे की अभी हमने डिस्कस नहीं की, इसी चैप्टर के एंड पे इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ओनुन किताबंदा। ओनुन और किताब होता है, किताब के बाद जो है वो आ रहा है, पे दो वॉवल्स के दरमियान में है, तो उसकी वजह से हमने उसको बे में तब्दील किया, ओनुन किताब। और उसके बाद हमें रेसिम लहर वार किस किताब के अंदर ज़ाहिरा मौजूद है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, बुलुनमा एक ही लगानी पड़ी। तो उसकी लगाने से पहले फिर हमें क्या करना पड़ा, ने एज बफर लेटर लगाना पड़ा। ओनुन किताब बंदा रेसिम लहर वार, उसकी किताब में तस्वीरें मौजूद हैं। यहाँ पे कितनी चीजें आई, पे बे में तब्दील हुआ, ये लिखे की लगी, ने आया, और उसके बाद बुलुनमा लगी। ओन लारन कोपेइंडैन कोर्कियोरुम, कोर्कमक फील जब भी होगा उससे पीछे उजाक्लाशमा आएगी। जिस तरह मैं यहाँ पे बताया कि गिदियोरुम के लिए पीछे हमेशा यूनेल में आएगी, यहाँ पे कोर्कमक फील के नफरत एथमक फील के जब होता है तो, या होशलानमक फील है, उसके पीछे जो है वो क्या होता है, उजाक्लाशमा दुर्म होती है। आयरलमा दुर्मु भी कह सकते हैं, आयरलमा हाले की भी कह सकते हैं। ओन लारन कोपेक, कोपेक होता है, कोपेक का जो लास्ट लेटर है वो के है, आगे फोर वे वॉवल हार्मनी के लिहाज से ई आ रहा है, तो कोपे ई क्यों किया, क्योंकि के दो वॉवल्स के दरमियान आ गया, कोपेइन। और आगे ने जो है किस वजह से, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिहाज से हमने ये लिखे की लगाई है,
तो येली का एकी लगाने से आगे हमें उजाक्लाशमा लगाने की जरूरत पड़ रही है कोरक्योरुम फील की वजह से, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ने लगा दिया, ओन लारन कोपेइंदैन कोरक्योरुम। उसके बाद है ओनुन बालकोनुंदा ओतुरियोरुस, उनके उसके बालकोनी के अंदर हम बैठते हैं। अब उतुर्मक है, उतुर्मक भी हमें पता है किसी जगह पे होता है और किसी एरिया में रहना होता है, तो उसकी वजह से उतुर्मक फील है, उसकी वजह से पीछे हमें बुलुनमा लगानी पड़ी। वो दा दे हम पीछे उससे पीछे वाले वॉवल के लिहाज से देखते हैं। और उसके बाद बालकोन होता है, असल में बालकोन का के आगे जो ऊ लगा है वो उनुन के लिहाज से लगा है, और आगे फिर हमें ने लगाना पड़ा क्योंकि हमें बुलुनमा लगानी है। तो आगे क्या आ गया, ओतुरियोरुस हम बैठते हैं, उसकी बालकोनी के अंदर या उनकी बालकोनी में हम बैठते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो हमने इसको येली कैकी को सारी को डिस्कस किया। अब इसकी जो है वो प्रैक्टिस आ गई है, इसमें आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको हेल्प करूंगा। बेशिंजी सोरू है अशादा की जुमले लहरे इयलिक वे अद दुर्म एक्लेरीले तमाम लैलम। अब अद के अंदर जो है वो जो दूसरी चार की हैं वो हमने देखी हैं, उनके लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है वो भी लगाएंगे, और यहाँ पे ईएली के की भी लगाएंगे। तो कौन करवाएगा? मैं करवा देती हूँ जब जी मेरी Beşinci aşağıdaki cümleleri iyilik ve atırum ekleriyle tamamlayalım. हम्म Birinci, bugün senin dersini var mı? हम्म Baban सेन के लिहाज से babanın हमने सेनिन और उसके लिहाज से आगे हमने ऑब्जेक्ट को भी स्पेसिफाई किया, देरसिन वार्म आगे। और डेट्स के dersini अंदर mi? जो से है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिहाज से हमें ई भी लगाना पड़ा और फिर ने Hmm. लगाया आगे। लेकिन सर ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया है, was it right कि मैंने कहा senin dersini var mı? या सिर्फ यहाँ पे मैंने वही लगाना है senin dersin? उस सूरत में जो है ना वो अगर सिर्फ एक ही क्लास है जी जी उस सूरत में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे दर्स जो है उसको स्पेसिफाई करने की बुगुन सेनिन दर्सिन वार में कोई खास ठीक जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म। बाबा nerede çalışıyor? आपके बाबा किधर काम करते हाँ, हैं? अगर सेंटेंस कुछ इस तरह होता ना, हम्म, देरसिनी सात काश था, ठीक है के उस सूरत में पॉसिबल था कि कितने ठीक है बजे हैं। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे अ, आपने सेकंड में क्या लगाया? बाबन या बाबाम, बाबन बाबान, बाबास, बाबामız, babanız और हम्म, अगेन फिर अ, बाबाları। लारो तो एवत यहाँ पे जो है ये ऐसी सिचुएशन है कि इसमें हम कुछ भी कुछ भी लगा लगा। सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जी। तो मैंने बाबान के तुम्हारे आई थिंक बिल्कुल मेरे मेक सेंस कर रहा है कि हम्म तुम्हारे अब्बू कहाँ काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल Bizim evimiz okula çok uzak क्योंकि हम्म यहाँ पे biz था और हम्म उनके घर की बात हो रही थी इसलिए bizim evimiz हम्म हाँ हमारा घर हम्म ओकुला çok uzak स्कूल से काफी दूर है। हम्म Senin öğretmenin soruyorum सोरू कि सोरमक तुम्हारी जब आता है ना, तो जी सोरू सोरमक के लिए हम फिर यूनेल में लगाते हैं। एक तरफ से इनिशिएट हो रहा है क्वेश्चन और दूसरे के करीब जा रहा है, ठीक है तो ठीक है उसकी वजह से öğretmen औरत मैनी ने। ठीक है हम्म क्योंकि वो रिक्वायर करता है हम्म ये यूनेल वाला में, यूनेल में। evet हम्म अच्छा o Mehmet'in हम्म arabasına bakıyor बिल्कुल। वो अराबस, अराबस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि हम अराबस न बाकी और कहें। ठीक onların bahçesinde havuz var कि हम्म उनके बागीचे में पूल है हम्म अम, अब इसके अंदर जो सर्पिल बाहचे सिंधे हमने किया है, ऑनलारन जी बाहचे सिंधे, तो उसमें हमें वो
थर्ड पर्सन प्लूरल के लिहाज से हमने सी भी लगाया, और फिर उसके बाद आगे हमें हाउस की लोकेशन बतानी पड़ी, तो उसके लिए जी हमें बुलुनमा लगाई। बुलुनमा लगाने से पहले हमें ने एज बफर लेटर भी लगाना पड़ा। ठीक। Serpil'in halası Şişli'de oturuyor. मुझे लगता है इधर वो आना चाहिए जो स्पेसिफाई करता है। Serpil'in halasını Şişli'de oturuyor कि नहीं एक स्पेसिफिक नहीं खाला की नहीं बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं। ठीक खाला है से, उसकी खाला से। ठीक है। हम्म Senin bilgisayarında हम्म oyun var mı? कि क्या तुम्हारे कंप्यूटर में गेम है? हम्म Sizin öğretmeninizle नहीं सॉरी senin sizin öğretmeniniz İngiliz sizin öğretmeniniz İngilizce biliyor mu? öğretmeniniz Öğretmeniniz evet sizin öğretmeniniz. öğretmeniniz İngilizce biliyor mu? Evet. Mustafa'nın Hı hı. dışları भी कह सकते हैं ना कह या सकते dış हाँ, यहाँ पे dışlarını कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक ही उसका दांत दर्द कर रहा है, तो दिश ही आ रही हो। अदरवाइज दिश लारे भी हो सकता है, ज्यादा दांत dışının की। तो सर ये जो आरी और है ये स्पेसिफाई का वो मांगता है सफिक्स, तो बस दिश दिश ही आ रही मुस्तफा'nın हो। dişi हम्म ठीक है। हम्म benim alnım dar। हम्म ये इसका alın का क्या मतलब होता है? पेशानी। अच्छा, bu konuda sizin fikriniz ne? ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो चीज है वो हमने पहला जो नोट पढ़ा है ना, जी उसको यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। इर के अंदर ठीक है। फिक्रीनिज ने, फिक्रीनिज ने नहीं, फिक्रीनिज ने। हाँ ये जी बिल्कुल बाकियों के लिए बता रहा हूँ कि हमने फर्स्ट नोट पढ़ा है कि अगर इकिंजी हेजे के जो है वो इन लेटर जो चार हमने वॉवल देखे हैं उनमें से किसी से भी स्टार्ट हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद पीछे वाले वॉवल की बेस पे आगे जो है येली के की लगाएंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा सीजिन फिक्रीनिज ने, फिक्रीनिज ने। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास आलतंज। इसके अंदर क्या है, aşağıdaki kelimeleri eşleştirelim ve örnekteki gibi cümleler yazalım। पहले मिलाना है, किसको किसके साथ मिलाएंगे, और फिर उसके साथ जो है वो हम जुमले भी कंप्लीट करेंगे। ये कौन करवाएगा? मैं करवा देती हूँ सर। जी जी, स्टार्ट करें, और जो सर पीछे दूसरे बोल रहे हैं वो भी अपनी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नहीं ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। जी रुसा। बेनिम साचम होगा मेरे बाल। बेनिम साचम, ठीक है। तो आगे किस्सा क्या कर लगाएंगे? सकते हैं। क्या? किस्सा मेरे बाल छोटे हैं। हाँ सही है। और क्या कह सकते हैं? अपनी अपनी फिक्र दे सकते हैं यहाँ पे आप। बेनिम काले हैं सियाह। स्याह रहेंगी। आगे कुछ अच्छा और सियाह भी, रहेंगे। कुछ और भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। कहवे रंगी कह सकते हैं, क्रिम्ज कह सकते हैं, उजुन कह सकते हैं। सही। आगे ओके। बिजिम इविमिस चौक उजाता। क्या? बिनिम बिजिम एवेमिस चौक उजाता। ओनली वर्ड बन सकता है। कह सकते हैं ब्याजता, SNU का, किसी मोहल्ले का नाम भी ले सकते हैं, और सिटी का नाम भी ले सकते हैं। बुयूक कह सकते हैं, बुयूक कह सकते हैं, तमीज कह सकते हैं, गुजैल कह सकते हैं, यानी काफी इसके अंदर बन सकते हैं। आगे सीजन अदनस सीजन अदनज ने।
और क्या हो सकता है? सिजन अदनिज मतलब मेहमत या अहमद ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ, इस तरह भी बोल नाम सकते भी हैं, लगा सकते अलीम, मेहमत कुछ भी, यानी हैं। जी नाम लेके भी पूछ सकते हैं कि जी ये है क्या। जी और इस तरह अदनस ने भी ठीक है, और इस तरह भी हो सकता है, सीजिन अदनस ने दी, नई दी भी हो सकता जी है। ये आगे जाके आप सीखेंगे। उसका मतलब ये है कि नए नए लोग आपस में मिले हैं, और थोड़ी देर पहले एक ने नाम पूछा, उसको भूल गया तो दोबारा पूछ रहे कि आपका नाम क्या था भला। इस तरह से सीजिन अदनस सही ने दी, इस तरह से। सही आगे सही। ओनुन अमजस गेंच इस तरह हो आमजस, सकता है। ओनुन आमजस जो है उसको, ओनुन को उसने ऑलरेडी लगाया हुआ है, आमजस से भी ठीक है। लेकिन उसको फिर हम दूसरी किसी ऑप्शन के साथ ट्राई करेंगे। ठीक। आगे ओनुन, ओनलारुन सिनिफ ओनुन लारे ओनुन के साथ बताए ना, ओनुन अराबस बुजुक्म, उसके अलावा क्या कह सकते हैं? अराबस तक रखें और उसके बाद आगे लगाएं। ओनुन अरबस चौक गुजेल गुजाल में सकते हैं, उसकी गाड़ी खूबसूरत है। हाँ जी, उसके अलावा आप किसी कंपनी का नाम बोल सकते हैं कि इस कंपनी की है, इस रंग की है, बड़ी है, छोटी है। तो जब कंपनी का नाम बोलेंगे तो फिर सेंटेंस कैसे बोलेंगे सर? जैसे ओनुन अराबस BMW में, सही उस तरह भी हो सकता है। कोरोला में, इस तरह भी हो सकता है। जो होंडा में, मुख्तलिफ कंपनियों के नाम बोल सकते हैं। सही सर। आगे ऑनलारन, ऑनलाइन अमजस गेंच ऐसे बोल सकते हैं। ऑनलारन आमजस भी ठीक है। सिनिफ अगेन लारे नीचे स्नफ सिनिफ लारे लिखा लारे हुआ है, तो उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। सही हम्म ओनलारो सिनिफ लारे सेकिस दे बाशलियोर ऐसे कर सकते हैं ना सर? सनफ लारे नहीं, ये हम एक कमरे की बात करते हैं, ओके ओके क्लास की जो कमरा होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? गेनिश कह सकते हैं, आयदनलक कह सकते हैं, तैरतमीज कह सकते हैं। ओनलार जी। evet हम्म ये भी कह सकते हैं onların sınıflarında masa yok veya मसा योग, bilgisayar var. इस तरह कह सकते हैं। प्रोजेक्टर योग, अकल तहता से योग, इस तरह करके कह सकते हैं। होपरलर सही। योग, इस तरह कह सकते हैं। सेनिन, Kardeşim nerede? Kardeşim Kardeşin nereye gidiyor? nerede? Kardeşin kaç yaşında? Nerede Çalışan. nerede okuyor? Nerede çalışıyor? Ne iş yapıyor? इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। आगे सिनानन Amcası Amcası öğretmen. और इत्मीन कह सकते हैं। Ne iş yapıyor भी कह सकते हैं. इश अदाम कह सकते हैं, नेश या प्योर कह सकते हैं, गेंच में कह सकते हैं, याशले में कह सकते हैं, और नेरे दे उत्तरी और कह सकते हैं। यानी ठीक। मुख्तलिफ आपने ट्राई करने हैं, एक आध पे नहीं उस पे रहना। फिर आ जाता है अशादा की मितने उकियलम ताबलोयू और निकते की गिबी तमाम लयलम। नीचे दिए गए मतन को पढ़ते हैं, जो नीचे उसके बाद नीचे टेबल है, उसको हमने एग्जाम्पल की तरह फिल करना है। तो कौन पढ़ेगा इसको? सर मैं पढ़ूं? पढ़ें। Ben Serkan, हम्म मैं सरkan। Ben öğretmenim, मैं एक टीचर हूँ। हम्म Burası benim sınıfım, ये हमारी क्लास है। हम्म Bu çocuk benim öğrencim, ये मेरे छोटे स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चा मेरा स्टूडेंट है, मेरा तालिब इल्म है। ठीक। onun adı हसन, उसका नाम हसन है। हम्म ओ çok çalışkan, वो बहुत çalışkan मतलब मेहनती है। मेहनती है। O teneffüste bana soru soruyor, ये मतलब मुझे समझ नहीं आई। ब्रेक में जब छुट्टी हुई होती है, क्लास की ब्रेक होती है ना, तो उसके तनफुस, अंदर तनफुस ब्रेक को बोलते हैं। तो क्लास ठीक की है। ब्रेक के दौरान वो कह रहे हैं कि मेरे से सवाल पूछता है।
ठीक। दिलैर और एंजिला सनफ तय्योक, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो क्लास में मौजूद नहीं है। आगे चूंकि लार बागीचे दे, क्योंकि वो बाग में है या चमन में है? बागीचे में। बागीचे में है। ऑनलारन दरसी बैश दकीका सोनरा बासलियो, तो क्लास है या सबक है 5 मिनट बाद शुरू होता है, शुरू हो होगा, रही है, शुरू हो हो रही है, रही है। हो रही। बिज हरगन उकुला गैलियो गैलियोरोज, गेलियोरस। रोज हर रोज स्कूल जाते हैं। हम बिज हर रोज स्कूल जाते हैं, जा जी रहे बिजिम हैं। जा रहे। बिजिम दरसेमिज दोकसान द बासलियोर, दोकुज़दा। दो कुछ द बासलियोर। हमारी जो क्लास है 9 बजे स्टार्ट होती है, और 13 मीन्स ऑन ऑन उचते बितियोर। उच्च द बितियोर, और जो है उचते 1 बजे उचते खत्म। ऑन उचते। ठीक है, हम्म और 1 बजे खत्म होती है। यहाँ पे इसको हम ओन उच सिफर सिफर तबितियोर ये कह सकते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकली कहा जाता है, या कह लें कि नेटिव टीचर हैं वो ये बोलते हैं कि आप इसको जब पूरा टाइम हो ना, जैसे कोई भी 1 घंटा पूरा हुआ हो, तो उसके लिहाज से पूरे घंटे को पूरे घंटे का बोल लें, सिफर सिफर नहीं बोलना। और इसी तरह जब बुचुक पे हो, यानी आधे घंटे पे हो, तो उसको बुचुक के लिहाज से बोलना है। तो उसके लिहाज से चलें तो फिर यहाँ पे ओन उचते या फिर बीर दे बितियोर। ठीक है सर। हम्म सिस काश्ता उकुला गिदियोर सुनुस, आप जो है कितने बजे स्कूल जाते हैं या जा रहे हैं? बिल्कुल। सीजन दर्स लेरिनिस ओलैन मी बितियोर आक्षम, आपका जो दर्स है वो आज शाम आज खत्म शाम हो रहा नहीं, है, या दोपहर में ख़त्म होता है या शाम में ख़त्म होता है? दोपहर में खत्म होता है या शाम में? नीचे कराऊं बैन? हाँ बैन जो है बेनिम, क्योंकि ए है बैन में, तो इसलिए हमने नीचे वो वोवल हार्मनी फॉलो की है, आई आ गया। फिर नीचे सेन है, तो इसका जो है सेन आएगा। ओ से जो है उन्होन, बिस बिजिम, बिस में ई है तो आगे आई ई ही आएगा। नीचे सिजिन है तो इसका सिज आएगा, और ऑन लार है तो ऑन लार का ऑन लारन। अच्छा जी। उसके बाद आता है हमारे पास दोरू केलिमे ये इशारत ले इल्म, जो सही कलमे हैं, अल्फाज हैं, उनको टिक करना है, निशान लगाना है। बेनिम, बाबाम, बाबान, अवुकात, कौन सा ठीक है? बेनिम बाबाम पहले वाला। पहले वाला। ऑन लारन, एवी, एवीसी। एवीसी एवी एवी आएगा, एवी क्योंकि एवीसी उस सूरत में होता है जब लास्ट पे वॉवल हो। यहाँ पे लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, यानी अगर एवी होता तो उससे आगे हम लगाते तो फिर एवीसी हो सकता था। ये एव है, तो एव को ये लिखे की लगानी है, तो एवी होगा। आगे Sizin odanızda bilgisayar var mı? आगे Aysel'in kardeşi öğrenci. कारदेशी, बिल्कुल। कारदेशिन नहीं बोलना, वो सेन के लिहाज से होता है। बिजिम, Sınıfımızda kilim var. बिजिम सनफ मजदा, मज आएगा, नज नहीं आएगा। और सेनिन, सोजलून, सोजलून आएगा, सोजलुइन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हम 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ओदा से नजदा, दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, एक तो थर्ड पर्सन के लिहाज से, और फिर सिंगुलर या प्लूरल दोनों कह सकते हैं, और यहाँ पे सिज के लिहाज से लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ सिज के लिहाज से लगा, तो इसको हमने सिलेक्ट किया। अब आ गया हमारे पास, सर मीनिंग बता दें सोजलून का। सेनिन सोजलून ने दे, तुम्हारी डिक्शनरी कहाँ पे है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब है हमारे पास लिसनिंग पार्ट,
इसको आप लोग रेडी हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा और इसको फिर जवाब देने आप लोगों ने। रेडी हैं साहब? जी सर। जी। चलो। Ben Zehra, ben 57 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Benim kocamın adı Mesut. O 62 yaşında. Mesut emekli veteriner. Bizim bir oğlumuz var, kızımız yok. Oğlumuzun adı Ömer. O tarih öğretmeni. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer'in karısının adı Dilek. Dilek bizim gelinimiz. Dilek 36 yaşında, o resim öğretmeni. Dilek ve Ömer'in 2 çocukları var. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Suna 16 yaşında, o lise son sınıfta öğrenci. Derya ise 9 yaşında. Derya ilkokula gidiyor. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Torunlarımı yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. रिवाइज करने की जरूरत है? थोड़ी सी थोड़ा सा चलिए मैं दोबारा पढ़ रहा quick हूँ और उसके बाद फिर आंसर्स. Ben Zehra, ben 57 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Benim kocamın adı Mesut. O 62 yaşında. Mesut emekli veteriner. Bizim bir oğlumuz var, kızımız yok. Oğlumuzun adı Ömer. O tarih öğretmeni. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer'in karısının adı Dilek. Dilek bizim gelinimiz. Dilek 36 yaşında, o resim öğretmeni. Dilek ve Ömer'in 2 çocukları var. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Suna 16 yaşında, o lise son sınıfta öğrenci. Derya ise 9 yaşında. Derya ilkokula gidiyor. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Torunlarımı yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. जी जी Mesut kaç yaşında? 62 72 62. 62 होता है हाँ जी 61 62. Ömer ne 62. iş yapıyor? emekli veteriner Ömer. tarih 30 öğretmen Tarih Tarih. öğretmeni. Dilek kaç yaşında ve ne iş yapıyor? o tek 6 evet. Resim öğretmeni ये नहीं मुझे समझ आई कि resim öğretmeni picture teacher हाँ पेंटिंग का आप कह सकते हैं. अच्छा और Painter 36 yaşında. क्या? painter basically बिल्कुल. ठीक. 36 yaşında ve resim öğretmeni. Zehra ठीक. Hanım'ın torunları kim ve onlar kaç yaşında? Suna ve Derya. Suna 16 Hı hı. ve Derya 9 Zehra yaş. Hanım torunlarına niçin genç arkadaşlarım diyor? Çünkü onlarla çok वक्त geçiriyor. Hı hı. कि उनके साथ काफी वक्त स्पेंड करती है oyunu oynuyor Oyun oynuyor. oyun film izliyor Hı hı. yemek Yemek खाना भी साथ yapıyor, geziyor. इस वजह जैसे। से. अच्छा, torunlarına ये क्या है इसका मतलब क्या है torunlarına. torunları किस वजह से हुआ और फिर ने किस वजह से आया, फिर आ किस वजह से आया, ये पूछना चाह रहे हैं.
नहीं नहीं सर, मतलब इसका मीनिंग क्या है? पोते पोतियां, नवासे नवासियां, सबको तोरुन ओके, बोलते हैं। So grandkids basically. ग्रैंड किड्स, बिल्कुल। ठीक ठीक सर। अच्छा जी, metni dinleyelim ve bu kişiler Zehra Hanım'ın nesi oluyor yazalım. Suna क्या लगती है? उसकी थोरुन हम्म Suna Zehra Hanım'ın torunu. Derya? दरिया और सुना बहन भाई है ना? बहन भाई नहीं है, बहन बहन ही है। अच्छा, onun torunu. Derya Zara Hanım'ın torunu. Derya Zehra Hanım'ın torunu. Mesut? Zara Hanım'ın kocası. कोचा kocası. Kocası बोलेंगे. Ömer? उमेर उनका Zara Hanım'ın oğlu. ओगलू। ओलू के साथ और क्या लगाएंगे? कुछ लगाएंगे? Oğlunu होगा. Oğlusu होगा. वो होगा। दिलक? दिलैक जो है गिलन है, उमेर की बीवी है। तो जिस Ömer'in तरह से karısı. हमने जहरा हानम के साथ रिलेशन बताना है। अच्छा, उनकी दिलक जहरा हानम गैलिन गैलिन गैलिनी गैलिनी। Gelin. अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। कुनुष्मा में क्या लिखा हुआ है? शादकी रेसिम लरे बकलम बीर रेसिम सेचेलम bu resmi bir arkadaşımıza anlatalım. Hangi resim diye soralım. करना क्या है कि नीचे वाली तस्वीरों को देखना है, अपनी जहन के अंदर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है और उस पिक्चर के बारे में बोलना है, एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन करते हुए क्या करना है, उनमें से किसी एक पर्सन की जगह अपने आप को रख लेना, चाहे कोई बच्चा हो जाए, चाहे कोई बड़ा हो जाए, और फिर वो जो होगा वो अपने रिलेशन दूसरों के साथ बताएगा। और इसी तरह नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि इस वक्त किधर हैं, क्या काम कर रहे हैं और बराबर क्या कुछ करते हैं, इस तरह की जो है वो चीज़ें, जैसे अभी दिल्ली में हमने सुना है, तो उसके अंदर जिस तरह से एक चीज़ें बताई गई हैं उनमें से भी हम कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ पिक्चर्स आप में से हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 हैं तो उसमें से 4-5 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई एक पर्सन किसी एक तस्वीर के बारे में बोलेगा और बाकी जो है उसको गेस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? ऑरेंजी आ ben genç bir babayım. Benim 2 çocuğum var. Çocuklarım küçük, eşim zayıf ve uzun boylu. Ben, eşim ve çocuklarım bahçede yürüyoruz. Öğrenci B, resim 1. Öğrenci A, evet doğru. Şimdi de sen bana anlat. उसके बाद क्या होगा कि दूसरा जो स्टूडेंट होगा वो भी इसी तरह बताएगा, अपने आप को किसी एक पिक्चर के अंदर किसी एक पोजीशन पे रख के बाकियों के बारे में बताएगा। ठीक है जी, तो यस सर। So basically sir ये next class में हम एक discussion type करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली आप में से कोई एक पर्सन बोलेगा, किसी एक पिक्चर के ऊपर बोलेगा, मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा, तो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि ये सारे पिक्चर्स में भी दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब कि चूज कर लें जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और उसको मतलब कि करके तैयार होकर मैं इस तरह करके जो है ना वो आपके सामने सारी पिक्चर्स कर दूंगा जूम आउट करके ना। तो आप लोगों में से कोई एक पर्सन जो है वो बोलेगा उस अपनी सिलेक्शन वाली पिक्चर के ऊपर, और बाकी जो है उसको गैस करेंगे कि हाँ ये फॉर एग्जांपल अनाया बोल रही है तो अनाया किस पिक्चर के ऊपर बोली है, इस तरह से होगा। ठीक। उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट पार्ट क्या है, ये आपका होमवर्क होगा। अशादा की कलमे लेरे कुलनलम में आइले में तनतलम, नीचे दिए गए अल्फाज को आपने इस्तेमाल करना है और अपने ख़ानदान के बारे में बताना है। ये रिश्ते सारे लिखे हुए हैं, इन रिश्तों को हमने इस चैप्टर के शुरू में सीखा था। इसमें आप उसको अगर ना पता चले तो दोबारा देख सकते हैं।
और इसकी आपने एक राइटिंग टास्क करना है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने सारे रिश्तेदारों के बारे में बताना है, आपकी कितनी फैमिली बड़ी है छोटी है, और उसके साथ जो है वो आपका क्या कौन सा रिश्ता है कौन सा नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ तक था आज का लेसन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज जो है टाइम लास्ट मिनट ही चल रहा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बंद तो हो ही जाएगा खुद ही। सर थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। सर वैसे एक बात है कि एक दफा